हेलो गाइस, दिस इज माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नावली 7.2 का 5वां सवाल हल करेंगे। तो आइए देख लेते हैं 5वें नंबर का सवाल। तो इसमें लिखा है दोस्तों, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1, 5 -5 और b का मान दिया है दोस्तों। -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो इसको हम निकाल लेते हैं दोस्तों। चलिए हम पहले रेखा बना लेते हैं। तो हमने दोस्तों ये रेखा बना ली है जिसमें हमने एक बिंदु ये रख दिए, इसका नाम हम P और इसको हम बिंदु Q नाम से दर्शा देते हैं। और P बिंदु के निर्देशांक क्या दिया हुआ है, A और B का है, तो हम A और B मान लेते हैं। A और B, तो A का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, 1, -5 और b का कितना दिया है दोस्तों, -4, 5 दिया हुआ है। तो इसको हम रेखाखंड को विभाजित करता है दोस्तों, मिलाने वाले x अक्ष से विभाजित होता है। कौन से अक्ष से दोस्तों, x अक्ष से विभाजित होता है। तो दोस्तों हमें एक बिंदु यहाँ पे मानना पड़ेगा, जो कि बिंदु क्या मान लेते हैं, इसको P बिंदु मान लेते हैं। और इसमें क्या दिया हुआ है, x अक्ष से विभाजित होता है, यानी x और y का मान क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे x की जगह में x की तरफ में x रहेगा और y की तरफ में कितना रहेगा दोस्तों, 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे x अक्ष से बात की गई है। इसी को अब हम विभाजन सूत्र से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे विभाजन सूत्र सॉल्व कर लेते हैं और अपन को यहाँ से ए बी और पी बी के यहाँ पे हमें क्या निकालना है, M1 और M2 का मान निकालना है दोस्तों। तो यहाँ से हम विभाजन सूत्र से निकाल लेते हैं। विभाजन सूत्र का लगा देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम विभाजन सूत्र लगा देते हैं। विभाजन सूत्र दोस्तों, जो x, y का मान होता है उसमें से हमें x और y के, x का मान तो दिया हुआ है, हम y के मान से लेकर चलते हैं। तो y बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, M1 और y2 प्लस M2 y1 बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों, M1 प्लस M2, इसको हम कोष्टक में बंद कर लेंगे दोस्तों। M1 और Y2, जो कि हमें M1 और M2 ज्ञात करना है, तो हमें Y और Y2 Y1 का मान निकालना है। दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, X1 ये Y1 और ये X2 और ये किसका मान दोस्तों, Y2 का मान है। और इसमें से हम देख लेते हैं दोस्तों, ये x अक्ष में कितना मान दिया है, x और y की जगह में कितना दिया है दोस्तों, 0। तो हम यहाँ पे y की जगह में कितना रख देंगे दोस्तों, 0 रख देंगे। और M1 हमें ज्ञात करना है दोस्तों, तो को हम ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। और y2 की जगह में हमें कितना है दोस्तों, अपने y2 का मान 5 है, तो 5 लिख देंगे, प्लस M2 का मान M2 ही रखेंगे, और गुणा y1 का मान कितना दिया है दोस्तों, -5। और बटे में क्या चल रहा है दोस्तों अपने पास, M1 प्लस M2, और कोष्टक बंद कर देंगे दोस्तों। अब दोस्तों हम यहाँ से क्या कर लेंगे, त्रियक गुणा भी कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 5M1 प्लस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस क्या आ जाएगा दोस्तों, ये माइनस और प्लस क्या आ जाएगा, माइनस के 5M2, और बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों, M1 प्लस M2। अब यहाँ से हमें 0 बटे में 1, यानी कि त्रियक गुणा करेंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा अपने पास, इसको त्रियक गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये पूरा 0 हो जाएगा। इसको हम यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। और बचेगा क्या, 5M1 माइनस के 5M2। अब दोस्तों इस तरफ 0 है, तो हम जो माइनस वाले को है हम इस तरफ लेके आ जाएंगे, या तो हम इसको लेके आ जाएंगे। तो हम माइनस वाले को लेके आ जाते हैं, तो क्या आ जाएगा इधर, प्लस के 5M2 बराबर 5M1 हो जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ से हमें क्या करेंगे दोस्तों, जो कि 5 है इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, और M1 है इसको हम इस तरफ लेके चले आ जाएंगे दोस्तों। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे M2 बराबर 5
बटे में 5 और इसके बटे में क्या जाएगा दोस्तों m1। तो क्या आ जाएगा दोस्तों इसमें 5 एकम 5 यानी कि 1 1 आ जाएंगे, यानी कि m1 अनुपात m2 बराबर में 1 अनुपात 1 उत्तर आ जाएगा दोस्तों। तो इसका सवाल इतना ही रहेगा दोस्तों। इसका आंसर 1 अनुपात 1 यानी कि कितने अनुपात आएगा दोस्तों इसमें m1 का मान कितना जाएगा 1 और m2 का मान कितना जाएगा दोस्तों 1।